दोस्तों, जो कंप्यूटर में PYQ हैं और जो पटवार में तीसरी पारी और चौथी पारी के जो क्वेश्चन रह गए थे कंप्यूटर के 15-15-30, आज उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये 24/10/2021 का प्रथम पारी का है, यानी तीसरी पारी का। तो इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट है इसमें कंप्यूटर के। तो दोस्तों, आपके तो क्वेश्चन क्या है, आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा की सहायता नहीं करता है। तो इसमें ब्राउज़र नहीं करता है, क्योंकि ब्राउज़र एक इंटरनेट का काम करता है। रैम कहाँ पर स्थित होता है? रैम मदरबोर्ड पर स्थिर होता है रैम। दूसरा है, यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो किस में होता है दोस्तों? ये फाइल में होता है, जो डाटा है जो। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो MS वर्ड में 500 होता है। तो फिर 400 किस में होता है? 400 पावर पॉइंट में होता है जूम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। और जो 2010 की 2020 की है एक्सेल, तो उसमें वर्कशीट कहते हैं। तो इसमें वर्कबुक आएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ रहता है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? यानी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ठोस यानी सेकेंडरी जो लगती है। तो इसमें रोम है, रोम आ जाएगा इसमें। रोम प्राथमिक मेमोरी है। डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, क्योंकि बाहर से जुड़े होते हैं, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट तो माउस नहीं है, क्योंकि माउस क्या है? आउटपुट है। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया में के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो डिबगिंग है। इंटरप्रेटर तो क्या है? तो उच्च लैंग्वेज को निम्न लैंग्वेज में बदलना। और कंपाइलर का भी यही है, ट्रांसलेटिंग का भी यही है। तो तीनों का यही है, लेकिन डिबगिंग का क्या है कि जो त्रुटियां हैं उसको ढूंढना और उसका सही करना। और उसके बाद में एक चौथी पारी है लास्ट की, 24/10/2021 की। तो इसमें कंप्यूटर देखेंगे अपन। इसमें कंप्यूटर 61 नंबर के क्वेश्चन से है। तो इसमें क्या है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण कहलाता है, यह कहलाता है ऑटोमेटिक। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को क्या कहते हैं? तो गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं कहते हैं नियमित रिफ्रेश। निम्न में से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? तो इसमें विंडोज़ XP है, विस्टा है, 10 है, लेकिन विंडोज़ 9 नहीं है। सी है इसमें 63वां आंसर। 64 में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? यानी कि इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो इसमें आउटपुट देखना है, आउटपुट ही नहीं है। डम टर्मिनल, VDT है, स्मार्ट टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो कंपाइलर, इसमें कंपाइलर कहलाता है। इसमें एक बार में कंप्यूटर प्रोग्राम में पूरे को एक बार मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, तो इसे क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर का, प्लॉटर एक्यूरेसी की रिपीएटिबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। तो प्लॉटर को किस किस में मापा जाता है? प्लॉटर को एक तो रिपीटेबल मापा जाता है, एक रेजुलेशन नापा जाता है। जो विकर्ण होता है, विकर्ण डायगोनल, उसमें पिक्सल और रेजुलेशन दोनों में मापा जाता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस रूप में जाना जाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। लैंग्वेज है, विंडोज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा पूरा। फिर एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? डेटा सोर्स की जरूरत पड़ती है, मर्ज फील्ड्स की जरूरत पड़ती है, मुख्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है,
लेकिन वर्ड फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती है मेल वर्ज में। एक एक्सेल वर्कबुक का संकलन है। तो इसमें एक्सेल में वर्कबुक में क्या क्या रहती है? तो दोस्तों वर्कबुक में वर्कशीट से रहती है। मैंने बताया था कि जो तीसरी पारी में क्वेश्चन आया था तो उसमें वर्कशीट्स था। फिर है पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयुक्त की जाती है? तो इसमें कौन सी की जाती है दोस्तों? इसमें की जाती है F5 से स्टार्ट की जाती है। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं जाना जाता है? तो 71 में जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो नहीं है, क्योंकि रैम और रोम प्राइमरी है, ये नहीं है, तो ये आ जाएगा। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसमें पूरे में किलोबाइट, मेगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्सबाइट, ये आगे बढ़ती क्रम में चल जाएगी, तो इसका टेराबाइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग आ जाएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो तीन भाग होते हैं ना, MS वर्ड हो गए, MS एक्सेल हो गए, MS पावर पॉइंट, तो MS वर्ड के भाग हैं। वर्ड प्रोसेसिंग तो MS वर्ड के हैं, स्प्रेडशीट एक्सेल के हैं। क्वालिटी के संदर्भ में तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 74 में सी आएगा, कीबोर्ड है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोग्राम का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार है, जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल के नियंत्रण की सहायता करता है, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, 75 में सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो तीसरी और चौथी पारी के कंप्यूटर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 15 क्वेश्चन आए ना एक पेपर में, 15 चौक 60 में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप लिख के ले लो। 5 क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना